पिछले 3 महीने से पाकिस्तान ने चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया के कानों में दर्द कर दिया था कि हमारे देश में एससीओ जैसा एक महत्वपूर्ण समिति का आयोजन होने जा रहा है और इस समिति में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर्स आएंगे, जैसे कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। यानी कि देखा जाए तो दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुटेंगे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। दुनिया की आंखें खुलेंगी कि पाकिस्तान अब बदल चुका है और दुनिया के जो टॉप समिति है वो आयोजित करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में ये भी हल्ला हो गया कि भारत ने हाल ही में जो G20 जैसे दुनिया का सबसे बड़ा समिति का आयोजन करवाया, यह उसी के टक्कर का होगा, बल्कि उसे फेल भी कर देगा और इसी के साथ हम भारत को इस डिप्लोमेटिक वॉर में भी हरा देंगे। लेकिन यकीन मानिए यह सिर्फ बातें नहीं थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त तैयारियां चल रही थी राजधानी इस्लामाबाद में। आपको बता दें, इस्लामाबाद को किले में बदल दिया गया था। यहाँ तक कि पूरे देश में बच्चों की छुट्टियां भी कर दी गई थी। स्कूल और कॉलेज सब बंद कर दिए गए थे। यहाँ तक कि कई शहरों में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान इसे कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था। और अब यह समिति आयोजित हो चुका है। अब से एक दिन पहले यह संपन्न हुआ और सभी देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो अपने देश वापस लौट चुके हैं। और अब समय यह देखने का है कि एससीओ समिति में पाकिस्तान के लिए फेल रहा या पास, और इससे उसे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान पहुंचा। साथ ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके पर क्या बयान दिया, साथ ही भारत के हित में क्या क्या फैसले हुए, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन यह फैसला आप करेंगे कि एससीओ की मेज़बानी करने में फेल हुआ या पास। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हुआ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा हो और पीओके भारत में विलय हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में पीओके इन इंडिया जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल खबरों में रुचि रखते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो कमेंट में अपने राज्य और जिले का नाम जरूर बताएं और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक काम की खबर सबसे पहले देखने को मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा दावा था कि एससीओ समिति में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आएंगे, यह पूरी तरीके से फेल हो गया। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए और उसके बाद पीएम मोदी ने आने से मना कर दिया। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो तब हुई कि पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड, जिसे वो अपना आयरन ब्रदर कहता है, चीन, जी हाँ, आपको बता दें वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पाकिस्तान आने से साफ मना कर दिया। और आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है कि दो बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड चीन पाकिस्तान, उनके बीच में संबंध ठीक नहीं है। दोनों देशों के जो संबंध है वो पूरी तरीके से बिखर रहे हैं। कारण यह है कि पाकिस्तान में चीनियों की हत्या लगातार हो रही है और पिछले 1 साल में देखा जाए तो 2 दर्जन से भी ज़्यादा चीनी मार दिए गए हैं। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर की बात करें तो आधा दर्जन चीनी मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर अलग अलग हमलों में, और यह रुक भी नहीं रहा है। इससे चीन बहुत ज़्यादा नाराज है क्योंकि उसने जो 60 अरब डॉलर लगाकर सिपैक प्रोजेक्ट चलाया उसका तो सत्यानाश हो चुका है। साथ ही जो अन्य प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी बिल्कुल खतरे में हैं। और इससे होता यह है कि जब चीनी नागरिक को निशाना बनाया जाता है और उन्हें मारा जाता है तो बाकी के जो वर्कर्स, इंजीनियर हैं, वो भी काम छोड़कर वापस चीन भाग जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इतने प्रोफेशनल लोग नहीं हैं जो ऐसे हाई टेक कामों को कर सके। इसलिए चीन का जो प्रोजेक्ट 1 या 2 बिलियन में बनना होता है वो फिर 10 और 12 बिलियन में जाके तैयार होता है। और यही कारण है कि शी जिनपिंग पाकिस्तान से नाराज है और नाराजगी उन्होंने दिखाई भी एससीओ समिति में न जाकर। उन्होंने अपने डिप्टी जो वहाँ के पीएम होते हैं, उन्हें प्रीमियम भी कहा जाता है, उन्हें भेजा, खुद नहीं गए
और यह पाकिस्तान के लिए करारा झटका है कि आप खुद सोचिए कि एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नाम ही चीनी शहर का है, यानी कि चीन ने ही इसका निर्माण किया और उसी का राष्ट्रपति इसकी समिति में न जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन पाकिस्तान के संबंध इस समय किस लेवल पर हैं। आपको बता दें, शहबाज शरीफ के पूरे प्लान पर शी जिनपिंग ने एससीओ की मीटिंग न अटेंड करके पूरा पानी फेर दिया। आपको बता दें, चीन के राष्ट्रपति ही पाकिस्तान का पीओके पर समर्थन करते आया था, लेकिन इस बार एससीओ की मीटिंग में न जाकर के पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ा कर दी और भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अकेले ही पूरे इस्लामाबाद को हिला के रख दिया। आपको बता दें, उन्होंने पीओके पर जमकर निशाना साधा और इसका एक भी जवाब शहबाज शरीफ नहीं दे पाए। साथ ही साथ उन्होंने आतंकवाद पर भी जमकर बरसे। साथ ही पाकिस्तान के लिए मुसीबत तब हो गई जब वो इस समिति से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलवाना चाहता था जिस पर भारत के भी दस्तखत हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो वेस्टर्न मीडिया इसे खूब कवर करती, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि जो इकलौता स्टेटमेंट निकला भी था वो बेल्ट एंड रोड इनोवेटिव का था। आपको बता दें, वो चीन का प्रोजेक्ट है, उस पर सभी सहमति बनाकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देने वाले थे, लेकिन भारत इससे बाहर हो गया। यानी कि जो एक बड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट था उस पर भी सभी देश इकट्ठा नहीं हो पाए। यानी कि साधारण भाषा में कहूँ तो इस समिति में हुआ यह कि सभी देश इस्लामाबाद में इकट्ठा हुए और एक दूसरे से हाथ मिलाए, एक दो भाषण दिया और हाथ मिलाकर अपने अपने देश निकल गए। परिणाम निकल कर आया जीरो। जी हाँ, इसमें पाकिस्तान के लिए कंगाली में आटा गीलने वाली स्थिति हो गई, जहां उसे इससे कुछ भी नहीं मिला। इसके उलट उसने कुछ भी गवा दिया। आपको बता दें, पूरी राजधानी को बंद करके रखा। व्यापारिक एक्टिविटी जो थोड़ी बहुत होती है वो भी बंद हो गई। अरबों रुपए खर्च किए सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने में। आपको बता दें, यानी कि पूरी तरीके से उसका ज़बरदस्त खर्चा करवाकर सभी देशों ने उसे छोड़कर वहां से चल दिए। आपको बता दें, जाने से पहले एस जयशंकर ने पाकिस्तान के 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें, इसमें से नंबर 1 एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विचार पर संवाद विकसित करना। साथ ही दूसरा एससीओ स्टार्टअप फोरम, स्टार्टअप इनोवेशन और पारिवारिक चिकित्सा पर SWG जैसी भारतीय पहलों को एससीओ सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। तीसरा DIP यानी कि डिजिटल समावेशन एससीओ कोऑपरेशन का हिस्सा बन रहे हैं। तीसरा एससीओ अब मिशन लाइफ से प्रेरणा लेकर UNSDG की तरह नतीजे हासिल कर रहा है। और चौथा, बाजरा जैसे क्लाइमेट फ्रेंडली और पौष्टिक अनाज के उपयोग को बढ़ावा देकर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना। आपको बता दें, साथ ही इंटरनेशनल लॉ, UN चार्टर और SCO चार्टर के लक्ष्य और सिद्धांतों के अनुसार निष्पक्ष और संतुलन कनेक्टिविटी परियोजनाओं को कायम रखना। सातवां, WTO को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित गैर भेदभावपूर्ण खुले निष्पक्ष समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर फिर से जोर देना। आठवां, संरक्षणवादी कार्रवाइयों, एक तरफा प्रतिबंधों और व्यापार संबंधों को विरोध करना जो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर करते हैं और वैश्विक सतत को विकास में बाधा डालते हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ समिति में हिस्सा लेने के बाद भारत के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि क्या पाकिस्तान का जो है एससीओ मीटिंग करवाया था, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये सफल हुआ या फेल? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।